नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं भी प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि EMRS JSA 2023 का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो इस एग्जाम का डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि ओवरऑल एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, उसके अलावा अटेंडेंस आपकी कितनी क्या रही, ऑफिशियल जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, टाइपिंग में कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे, कब तक आपका टाइपिंग हो सकता है, कितने बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई करेंगे, उसके अलावा सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रहने वाला है। तो इस सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेक्शन वाइज आपका जो डिफिकल्टी लेवल है और ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या रहा, तो मैथ्स के अगर हम लेवल की बात करें तो मैथ्स का जो लेवल है वो ईजी रहा। रीजनिंग की बात करें तो जो रीजनिंग का लेवल है वो मॉडरेट रहा, एक दो क्वेश्चन जो थे वो ठीक ठाक थे। जीके जीएस की बात करें तो इसका लेवल काफ़ी अच्छा था, करंट अफेयर्स का ज़्यादा बोलबाला था यहाँ पे, तो इसको हम कह सकते हैं कि जीके जीएस काफ़ी अच्छी पूछी गई। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये मॉडरेट था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर ले जाओगे पेपर को, मतलब आपने कर लिया होगा। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो लेवल है वो इजी रहा। ओवरऑल चूंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा था, 2.5 घंटे आपको टाइम मिला था, तो 2.5 घंटे को देखते हुए अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मैं कह सकता हूँ कि इजी टू मॉडरेट आपका रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी इम्पैक्ट आपका कट ऑफ पे पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर वेरी करती है। अगर ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें तो 35 से 40% जो अटेंडेंस है वो रहने का अनुमान है। बाकी जब इसके रिगार्डिंग RTI लगाया जाएगा तो करेक्ट जो डाटा है वो हमारे पास आ पाएगा। बाकी ये अनुमान है कि 35 से 40% के आसपास आपकी अटेंडेंस जो है वो रही है एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आंसर की आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं हो जाता, जैसे कि इसमें कई एग्जाम है, ठीक है, तो जब तक सारे एग्जाम ओवर नहीं हो जाएंगे तब तक की आंसर की नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि 24 तारीख को लास्ट एग्जाम है, यानी कि जो भी आंसर की आपकी आएगी वो 24 के बाद आएगी। और ऐसा देखा गया है कि जो आंसर की है वो 3 से 4 दिन के अंदर या विद इन 1 वीक जो है आंसर की आपकी आ जाती है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक जो आंसर की है वो आपकी आ जानी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो JSA का पेपर है उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। मैंने मैथ्स की सीरीज ली थी आपकी, उससे स्टूडेंट को काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि टाइपिंग जो है, टाइपिंग में कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो अगर हम बात करें कि टाइपिंग में कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, तो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया हुआ है कि 1:3 के रेशियो में बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई होंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। तो UR की बात करें तो यहाँ पे 933 बच्चे जो हैं वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे, OBC में 612 बच्चे क्वालिफाई होंगे, EWS से 225 बच्चे क्वालिफाई होंगे, SC से 339 बच्चे क्वालिफाई होंगे, ST से 168 बच्चे क्वालिफाई होंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2277 जो कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट ये मान के चल सकते हो ये डाटा जो है वो 2300 के आसपास, यानी कि 2300 जो बच्चे हैं वो टाइपिंग देंगे। यहाँ पे क्या है कि अगर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है। उसके अलावा मैंने चैनल पे पोल भी करा दिया, उसमें आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, उससे क्या है कि हम कट ऑफ का यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे। कट ऑफ का भी जो वीडियो बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ पे इसके सिलेबस में हिंदी भी है, तो इससे क्या है कि साउथ वाले बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाजी नहीं मार पाएंगे। जो मेन बच्चा होगा वो नॉर्थ बेल्ट का होगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और टाइपिंग को आप हलवा मत समझिए, टाइपिंग अच्छी खासी यहाँ पे आती है और आपको जरूरत है कि एग्जाम रिलेवेंट जो सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके का एग्जाम में टाइपिंग होगा ऐसे सॉफ्टवेयर पे अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप ये मान के चल सकते हो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जो टाइपिंग है वो हो जाएगी। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसकी जो टाइपिंग होगी वो बिल्कुल CHSL के पैटर्न पे होगी, और हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया बिल्कुल CHSL के पैटर्न पर है। यहाँ पे हम आपको केवल और केवल प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL एग्जाम में, CHSL और CGL एग्जाम में आए हुए हैं। 250 पैसेज में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। बिल्कुल इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पे मिलेगा। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप डेमो लीजिए। अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड
सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मैं बताऊंगा कि कितना स्कोर आपका है ताकि आप जो है अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी कट ऑफ का जो वीडियो है वो भी बहुत जल्द आपका आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है, ठीक है, तो ये आप लोग पोल देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 5300 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। क्योंकि जब सेफ अटेम्प्ट पूछा जाता है बच्चों से कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, तो उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भी बताते हैं, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जितना अटेम्प्ट किया वो करेक्ट भी हो। तो इसके बेसिस पे क्या एक रफली आइडिया मिल सकता है आपको, उस पर भी बात करेंगे। जैसे 65 से 75 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले 16% है, ठीक है। 76 से 85 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले 13% है। 86 से 95 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले 20% है। 96 से 105 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले 16% है। 106 से 110 या उससे ऊपर अटेम्प्ट करने वाले 36% है। तो मैक्सिमम जो डाटा है वो यहीं पे लाई करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 95 से 100 के बीच में एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेपर को सॉल्व किया है, पेपर को अटेम्प्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ है। यानी कि अगर आपका स्कोर जो है वो 90 के आसपास बनना है तो आपके सिलेक्शंस की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। और आप अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा और टाइपिंग ही मेन रोल आपका प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। क्योंकि ढेर सारे बच्चे टाइपिंग में भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। यहाँ पे 35 की आपको स्पीड चाहिए, तो अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो 40 से ऊपर की स्पीड आप लेके जाओ। बाकी कट ऑफ का डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। चैनल पे हमने पोल डाल दिया है, उसमें ज़्यादा बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करिए और अपना जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो आप लोग उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, ताकि ज़्यादा जो डाटा है वो हमारे पास आ सके और हम कट ऑफ का सही तरीके से यहाँ पे एनालिसिस कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।